तो दोस्तों, युग और गुंजन की हुई हल्दी की रस्म और युग और कहानी पहुंचे पुलिस स्टेशन। दरअसल जब युग के लाख मनाने पर भी कहानी नहीं मानती है तो युग सरोज से हल्दी की रस्म करने के लिए कहता है, लेकिन रूपा युग को हल्दी लगाने से इनकार करती है। रूपा कहती है युग कहानी का पति है और जब किसी औरत से उसका पति छिन जाता है तो उस औरत पर क्या बीतती है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो घर के बाकी सदस्य युग और गुंजन को हल्दी लगाते हैं। सरोज गुंजन को काला टीका लगाते हुए कहती है कि कल सुबह 9:30 बजे का शादी का मुहूर्त निकला है, कल युग तुम्हारा हो जाएगा। युग फिर से कहानी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कहानी रोते हुए इनकार कर देती है। फिर युग भोलेनाथ से कहता है कि वो कहानी की आंखों में और आंसू नहीं देख सकता, अब वो ये शादी का नाटक और नहीं कर सकता। उधर गुंजन कहती है कि हल्दी की रस्म तो हो गई, अगर मेहंदी की रस्म भी हो जाती तो कितना अच्छा होता। फिर सरोज गुंजन को हल्दी लगाती है। तभी युग आता है और सरोज से कहता है कि ये शादी का नाटक अब हमसे और नहीं होगा। हमने सोचा था कि कहानी पर दबाव डालेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा। वो भी दुखी और हम भी। सरोज युग से कहती है कि हम वकील से बोल के कोई और रास्ता निकालते हैं भाई साहब को बाहर निकलवाने के लिए। इरावती कहती है दामाद तो बने नहीं, पर दामाद वाले नखरे खूब दिखाते हो। तुम्हें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, पर हमारे पियाजी बेचारे जेल में बैठे हैं। तभी घर पर समाज सेवा समिति के कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आपके परिवार का नाम इतना बड़ा है और काम इतना घटिया। युग उनसे कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, आप ये क्या बोल रहे हैं। समाज सेवा समिति के लोग कहते हैं कि हम वो हैं जो आप जैसे पैसे वालों के सताए हुए मासूमों को न्याय दिलाते हैं। रौनक पूछते है कि हमने किसको सताया है। समाज सेवा समिति के लोग कहते हैं कि कहानी वर्मा को, और फिर वो लोग युग के मुंह पर कालिख डाल देते हैं। युग का पूरा फेस काला हो जाता है तो कहानी युग का फेस साफ करने के लिए आती है, पर युग कहता है हाथ मत लगाना हमें। इसके बाद रौनक सबको घर से बाहर निकालता है। इरावती मौके का फायदा उठाती है और कहती है कि हमें आदत डाल लेनी चाहिए, कहानी केस वापस नहीं लेगी तो रोज घर में ऐसा ही हंगामा होता रहेगा। सरोज कहानी से पूछती है कि क्या तुमने बुलाया था इन लोगों को। कहानी कहती है कि नहीं, हमने नहीं बुलाया। गुंजन कहती है झूठ बोल रही है, इसने ही बुलाया होगा। जूही कहती है ऐसे तो हमारा घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। सरोज युग से कहती है कि जो हो रहा है तुम्हारे सामने है, अब तुमको ही फैसला करना होगा। फिर एक एक करके सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और आखिर में बचते हैं इरावती और रौनक। तो रौनक इरावती को बताता है कि ये लोग जो आए थे वो समाज सेवा समिति के नहीं बल्कि नाटक कंपनी के लोग थे, इन्हें हमने ही बुलाया था। इरावती रौनक को शाबाश देती है। रौनक कहता है कि सिर्फ शाबाश से काम नहीं चलेगा, थोड़ा माल पानी का खर्चा मिल जाता तो अच्छा होता। इरावती कहती है तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। उधर युग कहानी के पास जाता है और साथ चलने को कहता है। फिर युग कहानी को गाड़ी में बिठाकर केस वापस लेने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। अब देखना होगा कि क्या कहानी केस वापस ले लेगी या नहीं। जानने के लिए देखते रहिए नमक इश्क और इस तरह की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेली क्लब को।